क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं हर किसी के लिए सब कुछ क्यों बनने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या आप भी लोगों को खुश करने की कोशिश में अपने आप को भूल चुके हैं? क्या आपको भी नहीं कहना गुनाह लगता है? क्या कुछ रिश्ते आपके अंदर जहर घोलते जा रहे हैं लेकिन आप उन्हें छोड़ने का हौसला नहीं कर पाते? तो फिर यह किताब आपके दिल के लिए एक मरहम है। गुड बाउंड्रीज एंड गुड बाय सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक रास्ता है खुददारी, सुकून और खुद से मोहब्बत की तरफ। इस किताब में लिसा हमें सिखाती हैं कि सेहतमंद रिश्ते वही होते हैं जहाँ बाउंड्रीज हों, और कभी कभी अलविदा कहना मोहब्बत का सबसे खूबसूरत अंदाज होता है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कब हाँ कहना है, कब नहीं कहना है, कब साथ देना है, कब छोड़ देना है, कब मोहब्बत है और कब सिर्फ जज्बाती इस्तेहसाल। तो आइए इस किताब के साथ सीखें कि हदें बनाना बेवफाई नहीं बल्कि खुद पर रहम है। चैप्टर 1, वाई डू आई फील सो एग्जॉस्टेड। हमें अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मुकाम पर ले जाती हैं जहां वो खुद को जज्बाती तौर पर टूटा हुआ, थका हुआ और उलझा हुआ महसूस कर रही थी। रिश्ते बचाने की कोशिश, दूसरों को नाराज़ न करने की फिक्र और बार बार दिल तोड़ने वाले रवैये बर्दाश्त करते करते वो खुद से दूर हो चुकी थी। आई केप्ट ट्राइंग टू बी व्हाट एवरीवन नीडेड बट लॉस्ट साइट ऑफ व्हाट आई एक्चुअली नीडेड। मैं हर किसी के लिए वो बनने की कोशिश करती रही जो उन्हें चाहिए था, मगर ये भूल गई कि मुझे खुद से क्या चाहिए। किताब हमें बताती है कि अक्सर हम जो थकन महसूस करते हैं वो जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती होती है। बार बार एक ही शख्स से तकलीफ पाना, हर बार माफ़ कर देना, खुद पर इल्ज़ाम लेना, रिश्तों में हद न बनाना, ये सब चीज़ें हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। God did not create me to be a peacemaker at the cost of my own peace. खुदा ने मुझे उसलिए पैदा नहीं किया कि मैं अपने अंदरूनी सुकून को कुर्बान करके दूसरों की खामोशी का सामान बनूं। लिसा कहती हैं कि बद औक़ात हम मोहब्बत के नाम पर ऐसे रवैये बर्दाश्त करते हैं जो हमें जहर की तरह अंदर ही अंदर मार रहे होते हैं। यह किताब हमें दावत देती है कि हम खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये रिश्ता मेरे अंदर अमन पैदा कर रहा है या बेचैनी? क्या मैं सच बोल सकता हूँ या हर वक्त मोहतात रहता हूँ? क्या मैं इस रिश्ते में अपना असली चेहरा रख पाता हूँ या निकाब पहने रहता हूँ? लव शुड नेवर मीन सेक्रीफाइसिंग योरसेल्फ टू कीप समवन एल्स हैप्पी। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप खुद को कुर्बान करते रहें किसी और की खुशी के लिए। लिसा अपनी ज़िंदगी के उस लम्हे का जिक्र करती हैं जब वो हर रोज़ सुबह उठकर दुआ करती थी कि या अल्लाह आज कोई दर्द ना हो, आज कोई दिल ना तोड़े, मगर फिर भी वही लोग जिन्हें वो अजीज़ समझती थी बार बार उनके जज्बात को रोंदते रहे। और यहाँ एक अहम सबक आता है, हर कोई आपके हदों की इज्जत नहीं करेगा लेकिन आपको करनी होगी। पहले बाब में लिसा हमें यह सिखाती है कि बाउंड्री एक दीवार नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है जो अच्छी चीज़ों को अंदर आने देता है और बुरी चीज़ों को बाहर रोक लेता है। बाउंड्रीज डोंट कीप पीपल आउट, दे हेल्प कीप केओस आउट। बाउंड्रीज लोगों को नहीं रोकते, वो बेतरतीबी और दर्द को रोकती हैं। लिसा कहती हैं कि आपको ये हक है कि आप अपनी ज़ात की हिफाजत करें, अपने जज्बात को संजीदगी से लें, अपनी ज़िंदगी के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा दें, दाखिला सिर्फ उनके लिए है जिन्हें इज्जत देनी आती है। अगर आप हर वक्त थके हुए हैं तो शायद आपके रिश्ते हदों से बाहर जा रहे हैं। अगर आप खुद को छोटा महसूस करते हैं तो शायद आप अपनी कदर भूल चुके हैं। और अगर आप नहीं कह सकते तो आप हाँ कहकर खुद को ज़बरदस्ती नुकसान दे रहे हैं। Saying yes all the time doesn't make you holy, it makes you exhausted. अगर रिश्ता सिर्फ एक तरफ से चल रहा है, सिर्फ आप ही बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये मोहब्बत नहीं खुद फरेबी है। अब वक्त है कि आप खुद से सवाल करें, क्या मैं वाकई खुश हूँ या बस आदतन रिश्ते निभा रहा हूँ। चैप्टर 2, बाउंड्रीज डोंट ब्रेक लव। जब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं तो बहुत से लोग समझते हैं कि अगर हम किसी से फासला रखेंगे तो हम उन्हें नाराज़ कर देंगे। हमें ये खौफ होता है कि अगर हम नहीं कहेंगे तो शायद वो रिश्ता टूट जाएगा। इस बाब में लिसा बताती हैं, बाउंड्रीज सिर्फ मोहब्बत की हिफाजत के लिए ज़रूरी हैं, ना कि मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए। सेटिंग बाउंड्रीज इज़न्ट अ बिट्रेयल, इट्स अ वे ऑफ सेइंग आई लव यू इनफ टू प्रोटेक्ट माई पीस एंड योर्स। लिसा हमें बताती हैं कि जब हम बाउंड्रीज बनाते हैं तो हम किसी से मोहब्बत नहीं छोड़ते बल्कि हम रिश्ता को सेहतमंद बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मोहब्बत कायम रहे। बाउंड्री का मतलब सिर्फ हदों को साफ करना नहीं बल्कि यह है कि आप रिश्ता में गुस्सा, चुप या तकलीफ से बचें। जब आप बाउंड्रीज बनाते हैं तो आप दरअसल खुद की हिफाजत कर रहे हैं। लिसा कहती हैं, इफ़ आई डोंट प्रोटेक्ट माई हार्ट नो वन एल्स विल।
इफ़ आई डोंट प्रोटेक्ट माई पीस नो वन एल्स विल। अगर मैं अपनी दिल की हिफाजत नहीं करती तो कोई और नहीं करेगा, और अगर मैं अपने सुकून की हिफाजत नहीं करती तो कोई और नहीं करेगा। लिसा कहती हैं कि बाउंड्रीज का मकसद मोहब्बत को रोकना नहीं, बल्कि मोहब्बत को सही तरीके से महफूज रखना है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो आप दूसरों से मोहब्बत नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत में ये दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। बाउंड्रीज आर लाइक फेंसेस, दे कीप थिंग्स फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। लिसा इस बात को वादे करती हैं कि बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे शख्स से नफरत करें, बल्कि उसका मकसद है नाराज़गी को कम करना, मोहब्बत की सफाई, मुखलसाना ताल्लुकात की तख्लीक। ट्रू लव इज़ नॉट कंट्रोलिंग समन बट गिविंग देम स्पेस टू बी देमसेल्फ। सच्ची मोहब्बत ये नहीं कि किसी को कंट्रोल किया जाए, बल्कि उन्हें अपनी हकीकत में जीने की जगह देना है। लिसा अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बात शेयर करती हैं जहां उसने मोहब्बत की बाउंड्रीज़ बनाए, ताकि न सिर्फ वो अपने दिल को बचा सके बल्कि दूसरों लोगों को भी आज़ादी दे सके। वो याद करती हैं कि किस तरह एक रिश्ता जो मुसलसल उसके दिल को टूटने की जगह बन चुका था, उससे फासला रखकर उसने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लिया। ये फासला न नफ़रत की अलामत था न शिकस्त का, बल्कि ये एक नया आगाज़ था। Sometimes love looks like saying goodbye, not because you don't love them, but because you love yourself enough to walk away. कभी कभी मोहब्बत ये दिखाती है कि आप अलविदा कहते हैं, न इसलिए कि आप उन्हें नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आप अपने आप से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि आप पीछे हटते हैं। ये बाब हमें ये सिखाता है कि हदूद दरअसल हमारे खुद से मोहब्बत करने का एक अमल है। खुद का एहतराम करें, अपने ज़रूरियात को तरजीह दें, खुद को तकदीर और मोहब्बत का हक दें। बाउंड्रीज टीच अस हाउ टू लव अदर्स एंड आवरसेल्फ एट द सेम टाइम। बाउंड्रीज हमें ये सिखाते हैं कि किस तरह हम दूसरों और खुद को एक ही वक्त में मोहब्बत कर सकते हैं। आखिरकार लिसा हमें बताती हैं कि हकीकी मोहब्बत वो है जब आप दूसरों को आज़ाद होने की जगह देते हैं। ट्रू लव क्रिएट्स फ्रीडम नॉट कंट्रोल। सच्ची मोहब्बत आज़ादी पैदा करती है, कंट्रोल नहीं। लव इज़न्ट अबाउट कीपिंग पीपल क्लोज ऑल द टाइम, समटाइम्स लव इज़ अबाउट गिविंग देम स्पेस टू ग्रो। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि हर वक्त लोगों को करीब रखा जाए, कभी कभी मोहब्बत ये होती है कि आप उन्हें बढ़ने की जगह देते हैं। चैप्टर 3, वाई डू वी ट्राई टू कंट्रोल अदर्स। क्या आपने सोचा है कि क्यों हम बहुत वक़्त लोगों को छोड़ नहीं पाते? क्यों हम उन्हें बदलने की, समझाने की, बचाने की और संभालने की ज़रूरत महसूस करते हैं? ये बाब हमें उस कंट्रोल की ख्वाहिश को समझने और उससे निजात हासिल करने में मदद देता है। Trying to control what you cannot change is a recipe for exhaustion. जो चीज़ आप बदल नहीं सकते उसे कंट्रोल करने की कोशिश थका देने वाला फार्मूला है। लिसा बताती हैं कि बहुत से लोग, ख़ास तौर पर वो जो होते हैं या जज्बाती तौर पर गहरे होते हैं, वो ये समझते हैं अगर मैं मज़ीद दुआ करूँगा तो वो बदल जाएगा, अगर मैं अच्छा सलूक करूँगा तो वह शर्मिंदा हो जाएगा, अगर मैं बर्दाश्त करूँ तो शायद वो वापस आ जाए। ये सब जज्बाती हकीकतों से भागने की कोशिशें हैं। जब हम मुसलसल किसी को बदलने या काबू में रखने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी एनर्जी खो देते हैं, अपनी इज्जत नफ्स गवा बैठते हैं और फिर भी हम नाकाम हो जाते हैं। कंट्रोलिंग अदर्स इज़न्ट लव, इट्स द फियर ड्रेस्ड एज लव। दूसरों को कंट्रोल करना मोहब्बत नहीं होता, बल्कि ये डर होता है कि मोहब्बत का लिबादा ओढ़े होता है। लिसा बयान करती हैं कि वो एक ऐसे रिश्ते में थी जहाँ बार बार उन्हें धोखा दिया गया, मगर वो बार बार वापस गई। क्यों? क्योंकि वो समझती थी कि शायद वो बदल जाए। उन्हें लगता था अगर मैं उसे और मौका दूंगी, अगर मैं सब्र से काम लूँगी, अगर मैं अपनी बाउंड्रीज ना लगाऊं तो शायद ये रिश्ता ठीक हो जाए। मगर वो भूल गई थी कि मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप किसी को उसकी तबाही के बावजूद थामे रखें। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं तो आप खुदा पर भरोसा करते हैं, अपनी ज़ात को महफूज रखते हैं, रिश्ते को हकीकत में देखते हैं, उम्मीद के धोखे में नहीं। लेटिंग गो इज़ नॉट गिविंग अप, इट्स गिविंग गॉड द स्पेस टू डू व्हाट ही ओनली कैन। लिसा हमें समझाती हैं हम जिम्मेदार हैं अपने बाउंड्रीज़ के लिए, मगर हम जिम्मेदार नहीं किसी और की तब्दीली के लिए। हम मोहब्बत दे सकते हैं लेकिन किसी को बदल नहीं सकते। यू कांट फोर्स समवन टू बी रेडी फॉर व्हाट दे आर नॉट रेडी टू रिसीव। आप किसी को ज़बरदस्ती तैयार नहीं कर सकते अगर वो खुद लेने के लिए तैयार ना हो। बाउंड्रीज़ लगाने का मतलब ये है कि मैं खुद को भी इज्जत देता हूँ और मैं दूसरों को भी ये पैगाम देता हूँ कि मुझे ऐसे सलूक के साथ नहीं रखा जा सकता। When you create healthy boundaries, you are not rejecting someone, you are respecting yourself. जब आप सेहतमंद बाउंड्रीज बनाते हैं
تو آپ کسی کو رد نہیں کر رہے بلکہ اپنی آپ کی عزت کر رہے ہیں۔ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام ایموشنل چارجز۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کسی کے ساتھ ایک ہی لمحے میں آپ خوش بھی ہوتے ہیں، خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، شرمندہ بھی ہوتے ہیں اور غصے میں بھی؟ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو ہمیں جذباتی طور پر چارج کر دیتے ہیں، یعنی ہم ان کے ساتھ ہمیشہ تھکن، کشمکش اور الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ لیسا اس باب میں بتاتی ہیں کہ ایسے تعلقات میں حدود قائم کرنا کیوں ضروری ہے اور ہم اپنے جذباتی توانائی کیسے بچا سکتے ہیں۔ Emotions aren't wrong, but they can become dangerous if we let them dictate every decision۔ جذبات غلط نہیں ہوتے، لیکن اگر ہم انہیں ہر فیصلے پر حاوی ہونے دیں تو وہ خطرناک بن سکتے ہیں۔ جذباتی چارجز وہ کیفیتیں ہیں جب آپ کا دل تیز دھڑکتا ہے، آپ کی سانس پھولتی ہے، آپ کو فائٹ اور فلائٹ محسوس ہوتا ہے یا آپ خود پر شرمندہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیفیت کسی خاص شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اس کا پیغام بڑھتے ہوئے یا محض اس کا ذکر سنتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے۔ لسا ہمیں سکھاتی ہیں You have to feel to heal, but feeling everything deeply doesn't mean you have to act everything immediately۔ آپ کو شفا کے لیے جذبات کو محسوس کرنا ضروری ہے، مگر ہر جذبے پر فوراً رد عمل ضروری نہیں۔ یعنی اپنے جذبات کو نظر انداز نہ کریں، لیکن انہیں اپنے فیصلوں کا مالک نہ بننے دیں۔ Not everything you feel is truth, some feelings are old lies wearing new disguises۔ ہر وہ چیز جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتی، کچھ جذبات پرانی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو نئے روپ میں واپس آتی ہیں۔ لیسا کہتی ہیں کہ جذباتی صحت کے لیے آپ کو چند قدم لینے ہوں گے۔ پاز کریں، رد عمل دینے سے پہلے رکیں، گہری سانس لیں، پرے کریں، خدا سے رہنمائی مانگیں کہ یہ احساس کہاں سے آ رہا ہے۔ پروسیس کریں، کیا یہ رد عمل حال کا ہے یا ماضی کی کسی زخم کا تسلسل۔ اکثر اوقات ہم جذباتی چارجز کا شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں نہیں کہنا نہیں آتا، ہم دوسروں کے جذبات کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں اور اپنی صحت قربان کر دیتے ہیں۔ Saying no isn't selfish, it's wise۔ نہیں کہنا خود گردی نہیں بلکہ دانائی ہے۔ یہ باب سکھاتا ہے کہ آپ اپنے جذباتی دل کے چوکیدار خود ہیں۔ اگر آپ ہر بار ہر جذباتی حملے کو برداشت کرتے رہیں تو آخر کار آپ ٹوٹ جائیں گے۔ Your peace isn't worth protecting, even if others don't understand it۔ آپ کا سکون قابل حفاظت ہے، چاہے دوسروں کو یہ بات سمجھ نہ آئے۔ جذبات کی موجودگی غلط نہیں، لیکن ان پر مکمل عمل کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاز، پرے، پروسیس 3 قدم جذبات کو سنبھالنے کے لیے ہیں۔ نہیں کہنا ایک روحانی مہارت ہے۔ آپ کا دل، دماغ اور سکون آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر تعلق، ہر وقت، ہر احساس کے جواب میں عمل ضروری نہیں ہوتا۔ You are allowed to protect your peace without explaining it to everyone۔ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنے سکون کی حفاظت کریں، چاہے آپ کو ہر ایک کو وضاحت نہ دینی پڑے۔ اور یوں ہی ختم ہوتی ہے ایک ایسی کتاب جو صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے ان دلوں کے لیے جو سالوں سے ٹوٹے رشتوں کو اٹھاتے پھر رہے تھے۔ گڈ باؤنڈریز اینڈ گڈ بائز ہمیں سکھاتی ہے کہ خود سے محبت کرنا خود غرضی نہیں بلکہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر صحت مند رشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ سب کو خوش کرنا ممکن نہیں، لیکن خود کو مسلسل تکلیف دینا یقیناً ناممکن ہونا چاہیے۔ باؤنڈریز لگانا گناہ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی ذمہ داری ہے تاکہ ہم اپنی جذباتی توانائی ان جگہوں پر صرف کریں جہاں پر وہ پروان چڑھے، نہ کہ برباد ہوں۔ اور کبھی کبھی الوداع کہہ دینا سب سے بڑی محبت بن جاتا ہے اپنے لیے۔ محبت سب کچھ برداشت نہیں کرتی، محبت سب کچھ بہتر بناتی ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا رشتہ ہے جو آپ کو مسلسل تکلیف دے رہا، جس میں آپ کا دل روز مر رہا ہے، تو رک جائیں اور سوچیں اور پھر حد کھینچنا سیکھیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ محفوظ، پرسکون اور پورے دل کے ساتھ زندہ رہیں۔ یاد رکھیں، اچھے باؤنڈریز، اچھے الوداع، ایک اچھا مستقبل، یہ سب آپ کے حق میں ہے۔ اگر یہ کتاب آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شاید کوئی اور بھی خاموش تکلیف میں ہے اور اسے صرف ایک حد کی ضرورت ہے۔